Good morning, students. So, as you know, that this is the social science class, and we were studying the civic section of our social studies. This is the chapter number 5, economic presence of the government. And in this chapter, we have already learned about the meaning and definition of economy, types of economy, and the role of government. So, first of all, let's revise about the types of economy. So there are three types of economy found in the world. The first one is capitalist economy. Second type of economy is socialist economy. And the third type of economy is mixed economy. And India is the example of mixed economy. And we have already learned about the role of government for the improvement of individual and social welfare. So there is some rules mentioned in your book. Role of government, we have learned improvement in the standard of living, employment, public facilities. Here is public facilities, rapid industrialization, and sound banking and currency system. This is sound banking and currency system. And the sixth one is economic planning. So these are the role of government for the improvement of the individual and social welfare. So let's start from this point, economic planning. As we know that the Indian government has to plan about the resources which is available in India for the welfare of the individuals and the society. हमारी जो गवर्नमेंट है इंडिया की, जो भी रिसोर्सेज इंडिया में मौजूद हैं उनका इस तरह से इस्तेमाल करना है उन्हें, ताकि इंडिया के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण जो है वो हो सके, उनका वेलफेयर हो सके। तो इसके लिए उन्होंने एक कमीशन बनाया, ठीक है, जिसको प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता था। बट उस कमीशन को आगे चलकर 2015 में उसे नीति आयोग का नाम दिया गया। कौन सा नाम दिया गया? नीति आयोग का। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे पिछले क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज नीति आयोग। सो नीति आयोग इज फॉर्म्ड ऑन 15 मार्च 1950। नीति आयोग कब इस्टेब्लिश किया गया? 15 मार्च 1950 को। और जैसा कि मैंने बतलाया आपको कि इसे पहले प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता था, पर 2015 में इंडियन गवर्नमेंट ने इसका नाम चेंज कर नीति आयोग कर लिया। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब ये नीति आयोग काम क्या करती है? दरअसल ये क्या करती है कि इंडियन पीपल को जितनी बेहतर से बेहतर सुविधाएं प्रोवाइड करा सके, उनके वेलफेयर के लिए वर्क किया जा सके, और जो भी हमारे यहाँ रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका प्रॉपर वे में उसका क्या किया जा सके, यूज़ किया जा सके, ताकि हमारा कंट्री जो है वो डेवलपमेंट कर सके। सो इस सोच के साथ नीति आयोग का गठन किया गया, उसको फॉर्म किया गया 15 मार्च 1950 को। And in India, the headquarter of Niti Aayog is at New Delhi, Yojana Bhavan, New Delhi, and the agency executive is the Prime Minister of India. नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ है? योजना भवन न्यू दिल्ली में है, और इसके जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। Now let's discuss about the functions of the Niti Aayog. So the first function of Niti Aayog is to evolve a shared vision of national development. जैसा कि मैंने डिस्कस किया आप लोग के साथ कि नीति आयोग क्या करती है? प्लानिंग करती है, ताकि हमारा जो देश है और देश में रहने वाले जो हमारे सिटीजन्स हैं उनका
विकास हो सके। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर विज़न जो है वो तैयार करती है हमारी नीति आयोग। नाउ द सेकेंड फंक्शन इज टू डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्लानिंग in empowering states and local government. Okay, the second one is decentralization. What is decentralization of planning? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्लानिंग का मतलब है कि ऐसा नहीं हो कि किसी पार्टिकुलर स्टेट में या किसी पार्टिकुलर रीजन तक ही इंडिया का डेवलपमेंट जो है, यानी डेवलपमेंट का जो प्लानिंग है वो सिर्फ वहीं पर लागू हो, बाकी के पार्ट्स में वो ना हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए इंडिया का, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो पूरे इंडियन रीजन्स को यहाँ पर ध्यान में रखना होता है कि सभी जगह डेवलपमेंट का काम जो है वो इक्वली हो और सारा स्टेट इंडिया का क्या हो, डेवलप हो। नाउ द थर्ड वन इज टू फोकस ऑन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड कैपेसिटी। इट मीन्स कि इंडिया में जो भी वर्क हो रहा है, चाहे इंडस्ट्रीज़ के फील्ड में हो, एजुकेशन के फील्ड में हो, एग्रीकल्चर के फील्ड में हो, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल बढ़ाने की यहाँ पर कोशिश की जाती है, और जो भी टेक्नोलॉजीज़ पहले यूज़ हो रहे हैं उनको अपग्रेड करने का काम किया जाता है। यानी कि वैसे कंट्रीज़ जहाँ पर टेक्नोलॉजी अच्छी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है, ठीक है, मशीन्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो वैसे जो कंट्रीज़ हैं वो हमारे डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिस्ट में आते हैं। तो इंडिया का नीति आयोग भी इसी चीज़ पर फोकस करता है कि यहाँ पर भी टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज मॉनिटर द implementation of policies and programs and evaluate their impact. इट मीन्स कि जो भी प्लान्स तैयार हो चुकी हैं, जो भी पॉलिसी बनाई जा चुकी है अंडर द नीति आयोग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, उन प्लानिंग को अब यहाँ पर क्या करना है, जो भी पॉलिसीज है, जो भी प्लानिंग है, उनको इवेलुएट करना है, ठीक है, और ये मॉनिटर करना है कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, क्या सही तरीके से उन सारे पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स जो है उनको लागू कराया गया है, या फिर वो सिर्फ पेपर वर्क बनकर रह गए हैं, या उनका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हो पाया है नहीं या नहीं, इस चीज़ का मॉनिटरिंग करना, ठीक है, उसको इवेलुएट करने का काम नीति आयोग भी करती है। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज, द फिफ्थ फंक्शन ऑफ नीति आयोग इज टू डेवलप मैकेनिज्म टू फॉर्मुलेट credible plans at the village level and aggregate this progressively at higher levels of government. That means from the basic, हमारा जो सबसे लोअर लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारा क्या है, विलेज है। तो विलेज से लेकर के हमारे मेट्रो सिटीज़ तक हर लेवल पर नीति आयोग जो है वो वर्क करना चाहती है, हर लेवल पर डेवलपमेंट करना चाहती है। तो वो इस तरह की प्लानिंग करती है जहाँ से कि जो लोअर लेवल है हमारा, यानी कि विलेज लेवल से लेकर अपर लेवल, यानी कि जो भी हमारा मेट्रो लेवल हो गया है, तो इस सारी चीज़ों में डेवलपमेंट जो है वो इक्वली हो, इस तरह का प्लानिंग जो है वो करती है हमारा नीति आयोग। सो अभी हम लोग रोल ऑफ गवर्नमेंट पढ़ रहे थे, और हमारा सिक्स्थ पॉइंट था इकोनॉमिक, जो इकोनॉमिक प्लानिंग था जिसमें नीति आयोग का जिक्र आया, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया। नाउ द सेवेंथ पॉइंट इज, दैट मीन्स द रोल ऑफ गवर्नमेंट इज रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। व्हाट इज पॉवर्टी? Let's first define the term poverty. So poverty is a situation in which a person is unable to get minimum basic necessities of life, that is food, clothing and shelter for his or her sustenance. तो poverty क्या है कि poverty is a type of situation where a people is not able to fulfill its basic necessities like food, clothing and shelter etc. It means ऐसा सिचुएशन हो जहाँ पर कि कोई पर्सन अपने कुछ बेसिक नीड्स, भोजन, कपड़े
और रहने के लिए शेल्टर, इन सारे चीज़ों का प्रबंध जो है वो नहीं कर पाता है, तो वैसे सिचुएशन वाले पर्सन को हम लोग क्या कहेंगे कि वो पॉवर्टी से ग्रसित है, यानी गरीबी से वो ग्रसित है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ पॉवर्टी। सो अब यहाँ पर गवर्नमेंट का रोल ये हो जाता है कि अपने सोसाइटी से, अपने कंट्री से किस तरह से पॉवर्टी को दूर किया जाए। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस से लेकर आज तक बहुत सारे ऐसे काम किए गए हैं, प्लानिंग बनाई गई है, इकोनॉमिक प्लानिंग बनाई गई है, ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड्स किए गए हैं जिससे कि इंडिया से पॉवर्टी को रिमूव किया जा सके, और कुछ स्टेप्स भी उसके लिए लिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर है एबोल्यूशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम। ज़मींदारी सिस्टम में क्या होता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा ज़मीन जो है अपने अंडर में रखते हैं उनको, तो वैसे लोगों से, यानी ज़मींदारी सिस्टम से जहाँ पर कि लोगों के पास हद से ज़्यादा ज़मीन जो है वो जमा करके रखी गई हो, उनसे छुटकारा दिलाना, यानी कि उन ज़मीनों का बंटवारा करना, जितनी ज़रूरत जिसको है उतना ही ज़मीन वो रखेगा और बाकी के ज़मीन को ज़रूरत के हिसाब से दूसरे लोगों को देना, फॉर द एग्रीकल्चर और फॉर द इस्टेब्लिशिंग सम अदर फैक्ट्रीज और अदर थिंग्स। नाउ द सेकेंड वन इज लैंड सीलिंग। ठीक है, जो भी लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है उसकी मैक्सिमम लिमिट तय की जाती है। इसके अंडर में ज़मीनों को अपने गवर्नमेंट क्या करती है, अपने अंडर में ले लेती है और किसी पर्सन को एक लिमिटेड अमाउंट में ही लैंड जो है वो दी जाती है कि इतनी सीमा जो है तय कर दी गई है, आप इससे ज़्यादा ज़मीन अपने पास नहीं रख सकते हैं, और जिसके पास है तो उससे वो गवर्नमेंट ले लेती है दूसरे डेवलपमेंट वर्क के लिए। द थर्ड पॉइंट इज प्रोमोटिंग ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। हम लोगों ने पढ़ा है इससे पहले इंडस्ट्रीज में कि इंडिया जैसे कंट्रीज़ में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर उतना कैपिटल लोगों के पास नहीं है कि वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर सके। तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट का पॉवर्टी को दूर करने के लिए कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को भी वो क्या करती है, प्रमोट करती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन दो तरह के इंडस्ट्रीज़ में जुड़ जाएं और अपना डेवलपमेंट कर सकें। Next point is various poverty alleviation programs have been launched। ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए हैं जिससे हम गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम कहते हैं पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स कहते हैं। जैसे कि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसे हम लोग नरेगा के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारे कुछ प्रोग्राम्स जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया है जिससे कि इंडियन पीपल्स में जो पॉवर्टी है उसको रिमूव किया जा सके, इंडियन सोसाइटी से पॉवर्टी को दूर किया जा सके। नाउ लेट्स नो समथिंग मोर अबाउट द मनरेगा योजना ऑफ इंडिया। इट वॉज पास्ड इन सितंबर 2005। 2005 में ये योजना जो है लागू की गई। अब इस योजना के अंदर है क्या? द एक्ट प्रोवाइड्स 100 डे एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट एवरी ईयर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले वैसे लोग या ग्रामीण पीपल जो कि गांव से रिलेट करते हैं और जिनकी एज 18 ईयर्स हो चुकी है, उन्हें गवर्नमेंट 100 दिन का, यानी एक साल में 100 दिन का गारंटी एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रोवाइड कराती है, रोजगार प्रोवाइड कराती है। अगर इस प्रोग्राम के अंडर में किसी भी ग्रामीण जो कि 18 ईयर्स के हो चुके हैं, उन्होंने इसके लिए एप्लीकेशन डाला है और उन्हें अगर जॉब नहीं मिलती है, ठीक है, रोजगार नहीं मिलती है 15 दिन के अंदर, उनके एप्लीकेशन डालने के 15 दिन के अंदर, तो उस दिन से आगे के दिनों के लिए उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो है वो प्रोवाइड कराया जाता है, यानी कि बेरोजगारी भत्ता जो है वो प्रोवाइड कराया जाता है। सो दिस program of Indian government मनरेगा is very helpful for those people who get unemployed
especially in the rural areas. सो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने अंडर द रोल ऑफ गवर्नमेंट हम लोगों ने 7 पॉइंट्स डिस्कस कर लिया है। इससे आगे के जो पॉइंट्स हैं, जैसे कि 8 पॉइंट हमारा हेल्थ है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।